वेलकम टू अवर चैनल एलियट वे मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। और हम बात करेंगे गैन स्क्वायर ऑफ 9 की। और हम एलियट वेव एनालिसिस बताएंगे आने वाले टाइम में निफ्टी क्या क्या पॉसिबिलिटीज कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली निफ्टी का ट्रेंड चेंज हुआ था। और ये ट्रेंड चेंज हुआ था 29 सितंबर के अराउंड में 2024 में। और आप देखेंगे गैन के हिसाब से ये एक डेट थी जो एक्सेल में हमने बनाई है, उसमें ये डेट हमें मिलके आई थी। और आप देख सकते हैं इसी दिन एक जो मेजर ट्रेंड चेंज हुआ है निफ्टी का रिसेंटली, और वो इसी दिन हुआ है। तो ये एग्जैक्टली 29 तो संडे था, तो हमने अक्सर आपको बताया है पहले भी। तो +-1 होता है, अगर कोई हॉलीडे आ जाए तो उसके नेक्स्ट डे वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इसके जो आजू बाजू के डेट्स है उस दिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं हम आगे इसमें आपको बताएंगे कि इन इन दिन हम कुछ बैक टेस्टिंग करेंगे कि कैसे बड़े मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये एक्सेल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टेलीग्राम आईडी जो है उसको एज ए कमेंट पेश कर सकते हैं। तो हम आपके साथ ये एक्सेल बिल्कुल शेयर कर देंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप एज ए गुडविल आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, ताकि काफी लोगों तक ये चैनल पहुंचता रहे। तो क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसमें, तो आप फ्री कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये एक्सेल तो आपको मिल जाएगी, इसको यूज कैसे करना है वो सारी बातें कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आपको मेन क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पे एक स्विंग हाई का डेट डालना होता है और एक स्विंग लो का डेट। जैसे हमने यहाँ पे 15/9/2023 डाला है, और स्विंग लो का डेट डाला है 26/10/2023। अब ये डेट्स आपको कैसे मिलते हैं और 2025 में ये कैसे आपको ये अपडेट करना है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं ये एनालिसिस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंटली हमने पिछले, आपको चार्ट में थोड़ा पीछे आना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सिग्निफिकेंट हाई निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। आप कोई भी चार्ट ले लिए, बट हमें टाइम डेट चाहिए तो हम डेली में चले गए हैं। डेली में आप देख सकते हैं 15 सितंबर 2023 को एक सिग्निफिकेंट हाई बनाया था निफ्टी ने। और उसको उसके बाद कुछ करेक्शन आई और एक लो बनाया था। अब ये लो बनाया था 26 अक्टूबर 2023 को। तो हमने यही डेट स्विंग हाई और स्विंग लो में डाल दी है। अब जैसे अभी की डेट्स तो इस एक्सेल में कैप्चर हो जाते हैं, बट जब भी आपको फ्यूचर में इसको चेंज करना है तो इसका मेथड बिल्कुल सेम है। आपको स्विंग हाई निकालना पड़ेगा। जैसे स्विंग हाई तो हमारे पास अभी जो रिसेंटली आया है वो है, लेकिन स्विंग लो अभी भी मार्केट ने नहीं बनाया, क्योंकि अभी कोई वेल डिफाइंड लो नहीं है और मार्केट कंटिन्यूअसली नए नए लो बना रहा है। तो जैसे ही एक लो आपको पता चल गया कि एक बन गया है, उसके ऊपर मार्केट काफी चली गई है, तभी वो एक्सेल अपडेट होगी। अभी के लिए ये वर्क कर रही है। हम जैसे ही आपके पास वो नई इंफॉर्मेशन आ गई, तो आपको वैसे नए डेट्स मिलते जाएंगे। तो अब हम इसको आगे अपडेट करते हैं। अब जैसे हमने यही डेट जो हमें मिले वो यहाँ पे हमने लगा दिए, ये 15 और ये 26। इसके बाद हमारे पास कुछ डेट्स आ जाती हैं। अब ये डेट्स में जैसे हम वन ऑन वन डिस्कस कर लेते हैं रिसेंट के जो डेट्स हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं 29 के भी हम बात कर रहे थे। तो जैसे 29 संडे था, तो हमने 30th के दिन देखा एक बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। उसके बाद का जो डेट है वो है 20/12। अब 20 दिसंबर को एक इस एक्सेल के हिसाब से एक बड़ा मूव हो सकता था जो निफ्टी के चार्ट में आएगा, क्योंकि निफ्टी के स्विंग हाई और स्विंग लो से डेट्स निकाली है हमने। और यहाँ पे अगर हम इसको और भी देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेट हमारे पास आ रहा है 11 जैन का, जो अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी मार्केट में आया है 11th। और ये एक और डेट हमारे पास है जो है 31st के अराउंड। अब 31st के अराउंड मतलब हमें ऐसा देखना होता है कि इसके 30th को भी वो मूव आ सकती है, या फर्स्ट को भी वो मूव आ सकती है। और जो 11th है उसके हिसाब से 10th को भी वो मूव आ सकती है, या उसके जो 12th है उसको भी वो मूव आ सकती है। डिपेंडिंग, कभी हॉलीडे होती है उस दिन तो उसके नेक्स्ट डेट हम ऐसे देख सकते हैं। अब हम इन 3 डेट्स का यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है उन दिन, बैक टेस्टिंग करते हैं किस हिसाब से चार्ट उस दिन चले हैं। तो
इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीजें ये देखनी है कि जैसे 30th को हम ले आते हैं। 30th को ये अर्ली चार्ट है हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने अभी देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड चेंज हुआ था। अब ये उसी को 1 आवर में हमने देखा है। तो आप देख सकते हैं जो 30th में पहली अर्ली कैंडल बनी थी, उसके बाद आप देख सकते हैं वन वे एक फॉल आया था मार्केट में। और ये कोई भी इसमें पुल बैक भी नहीं मिला और बहुत ही ट्रेंडिंग रहा मार्केट में। ये एक सपोर्ट था, उसी दिन पहले टूट गया था। तो अगर आपके पास ये एक्सेल होगा और ये डेट होगी और ऐसा कुछ होगा, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, अहेड ऑफ टाइम रहेंगे आप। तो ये काफी अच्छा मूव इसमें कैप्चर हुआ था। अब नेक्स्ट डेट जो हमने देखी थी वहां पे थी 20 दिसंबर की डेट थी। आप उस दिन भी देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ये ओपनिंग कैंडल बनाई, ये उस दिन तो अराउंड 569 पॉइंट्स आप देख सकते हैं सिंगल डे में। इतना बड़ा मोमेंटम उस दिन आया है। तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम इस दिन भी आया और वन वे ही ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट उस दिन भी गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सेल में डेट्स आती है 100% उस दिन बहुत बड़ा मोमेंट, कभी कभी ये मैंने देखा है कि रेंज में रह जाती है। बट आपको मोस्टली क्या, थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस आता है, जैसे रेंज ब्रेकआउट्स आते हैं, तो इस दिन बहुत अच्छे तरह काम करते हैं कि अगर ऐसा एक रेंज बन रहा है और उसको ब्रेक करता है मार्केट, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम उन दिनों में आता है। जैसे अभी रिसेंटली 11th का एक दूसरा डेट था, बट क्योंकि 11th फिर से एक हॉलीडे है, तो हमने रिसेंटली देखा फ्राइडे को 10th को कि इसमें भी आप देख सकते हैं पहला कैंडल बहुत बड़ा बन चुका था। जो 259 पॉइंट्स का से पहला अर्ली कैंडल ही बना है। बट उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट उसी रेंज में रहा है। जैसे कि हमने बात की अभी कि हर दिन आपको जरूरी नहीं है कि वन वे ही जाता रहेगा। इस दिन क्या हुआ, पहला ही कैंडल इतना बड़ा बन गया कि उसके बाद मार्केट उसी रेंज में रहा है। बट ओवरऑल देख सकते हैं मोमेंटम के हिसाब से इस दिन भी बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है। जनरली इन डेट्स पे क्या होता है कि आपको कोई ट्रेंड चेंज मिलता है या अच्छा मोमेंटम मिलता है, कोई लो बनता है, कोई हाई बनता है। जैसे अभी मार्केट क्योंकि डाउन ही चल रहा है, तो आपको अक्सर मोस्टली नेगेटिव साइड ही ट्रेड मिल रहा है। बट जो आने वाली डेट्स है इस एक्सेल में, मे बी उस दिन आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल भी आपको मिले, शॉर्ट टर्म रिवर्सल जो बनेगा उस दिन बनेगा। तो आप इस तरह से आपकी कोई स्ट्रेटेजी है उसके साथ इन डेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप भी अपने एंड पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि कैसे वर्क करेगी। तो आई होप ये हेल्पफुल रहा है। जैसे हमने बात की है एक्सेल आपको चाहिए, आप एज अ कमेंट अपना टेलीग्राम चैनल लाइक, काफी लोग बोलते हैं एक्सेल बट वो अपना ना टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम शेयर कहाँ करेंगे। इसलिए आपको अपना एज अ कमेंट आप अपना टेलीग्राम आईडी भी डालिए ताकि हम उसको आपके तक पहुंचा सकें। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो लाइक भी करते रहे ताकि हमें और मोटिवेशन हो, क्योंकि ये सब करने में, ये डेटा बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और ये ताकि इसलिए आप हमें एज अ मोटिवेशन लाइक करते रहे, हमारे चैनल को शेयर करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये चैनल पहुंचता रहे। अब बात करते हैं, जैसे अभी ये एक्सेल की बात हो गई, अब थोड़ा ट्रेंड और इसकी निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ ये वीडियो बनाई थी, निफ्टी की एनालिसिस की थी। और हम अक्सर बात करते हैं, जैसे ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूसली एक बेरिश डाइवर्जेंस था मैकडी पे, और इसी के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अब जो हमने लास्ट एनालिसिस की थी निफ्टी की, वो इस टाइम इस मोमेंट पे थी। हम बात कर रहे थे, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है और हमने बोला था कि यहाँ से एक फास्ट सेलिंग आएगी। और हमारे व्यू में वो फास्ट सेलिंग आने वाली थी इस चार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी जो नेक्स्ट अभी इसके बाद हुआ है, वो ऐसा है कि इसके बाद एक अराउंड 1500 पॉइंट्स का वन वे फॉल आ गया था निफ्टी में। फिर हमने अभी रिसेंटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्योंकि एक ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस इस फॉल के बाद एक बुलिश डाइवर्जेंस हो गया था, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। अभी अब वो पुल बैक अगर आप रिसेंट चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं ये जो वो बॉटम है, इसके बाद एक जैसे आप देखेंगे चार्ट में भी आपको दिख रहा है मैकडी पे एक बुलिश डाइवर्जेंस है। मोमेंटम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो ऊपर से फॉल आ रहा है और जो ये नीचे एक और फॉल आया है, उसमें आप देख सकते हैं एक विजिबल डाइवर्जेंस
है तो ये हमेशा डाइवर्जेंस का ये मतलब नहीं होता कि ट्रेंड चेंज होके अब टॉप नया निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। बट ये होता है कि जो कंटेंट जो सेलिंग आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मूव आने वाला है। अब डाइवर्जेंस से ये कभी नहीं पता चलता कि अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव आएगा वो इम्पल्सिव है या करेक्टिव है। तो ये हमें प्राइस एक्शन को देख के बताना होता है। जैसे हमें इस टॉप से एक बॉटम तक जो मूव आई है वो एक अलग पीस है मार्केट की। अब इस पीस के अपो क्योंकि यहाँ एक डाइवर्जेंस है तो मतलब ये पीस कंप्लीट हो गई है। अब इस पीस के अपोजिट हमें क्या मिलेगा, अगर एक करेक्शन मिलेगी जैसे हमने अभी एक्सपेक्ट किया है कि एक करेक्टिव मूव मिलेगा, अगर ये करेक्शन मिलती है तो हमें और फॉल मिलता जाएगा मार्केट में। बट ओवरऑल हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे मार्केट को देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बुलिश हो गए थे क्योंकि एक बेरिश डाइवर्जेंस था, तो ये टॉप में हमने एक आपको अपने टेलीग्राम के में वीकली सप्लाई रेंज भी बताया था, तो आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली उसी रेंज तक गया और वो रेंज के बाद कभी भी वो उसके ऊपर नहीं गया। क्योंकि अब ये तो डेली चार्ट है, अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक सप्लाई भी था, तो उसी सप्लाई को टच करने के बाद मार्केट मतलब अपना नया मूव स्टार्ट करता है। तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो आप यहाँ से बॉटम से टॉप तक देखेंगे ये मूव 10 डेज में आई है, तो उसके बाद जो ये फॉल आई है इसने 10 डेज से ज्यादा लगा लिया है, अभी तक इसने लो भी ब्रेक नहीं किया। तो हम अभी भी इसको करेक्टिव ही मानेंगे इस मूव के अगेंस्ट। तो इसका ये मतलब है कि हम एक और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमें एटलीस्ट ये जो एरिया है इसके ऊपर मार्केट जाएगा। मे बी वो अभी जाएगा या आगे वाले आने वाले दिन में जब ट्रम्प 20th को आने वाले हैं तो उसके बाद कुछ रैली आ सकती है मार्केट में, अभी आएगा। बट अभी एज ऑफ नाउ तो ये बेरिश ही है और मतलब हम अभी मान रहे हैं कि ये फॉल इस जो मूव है उसका करेक्टिव फॉल है। अब एक चीज यहाँ पे हो जाती है कि अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर उसका ये मतलब है यहाँ पे जो अगर मूव आ भी गई उसके बाद ये वाली फॉल जरूरी आएगी। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी हमारा नेक्स्ट मूव तो हम अपसाइड देखेंगे बट वो यहाँ से भी आ सकता है, मतलब ये कितना नीचे जाएगा वो कोई भी नहीं बता सकता। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है कि हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखे। जैसे यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं यहाँ से एक फॉल आया था, यहाँ पे हमने अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ था। तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी सेम आपको अर्ली टाइम फ्रेम में जाके अगर कोई स्विंग हाई ब्रेक होता है मार्केट का तो एक अच्छा मूव आएगा। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे चार्ट में स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक डाइवर्जेंस आई है। बट जरूरी नहीं है, जैसे हमने बोला कि हमेशा डाइवर्जेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको एक अपसाइड की और टॉप ब्रेक कर देगा। एक शॉर्ट टर्म जब ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट तो एक रैली आती है शॉर्ट टर्म, और फिर से अगर उसमें सेलिंग आई तो फिर से नीचे लो बनते रहते हैं। तो आपको काफी कॉशियस रहना चाहिए कि मैंने बोला यहाँ पे अप मूव आएगा तो आप ब्लाइंडली यहाँ बाई कर दें, क्योंकि मार्केट काफी बेरिश है। और अगर ये लो भी ब्रेक करता है तो अपसाइड भी अगर आती है तो ये ओवरऑल मूव एक करेक्टिव मूव ही बन जाएगा, जैसे हमने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि इम्पल्सिव मूव में क्या होता है कि आपका ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर लो ब्रेक हो रहे हैं तो आपको ये मूव इम्पल्सिव नहीं रह जाएगी। तो फिर ये मार्केट ओवरऑल एक बहुत बड़ी करेक्शन में चला जाएगा। और ये मेजर करेक्शन जब आएगी उसके बाद जब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस हो गया है, तभी एक मार्केट में राइट टाइम होगा। अभी भी आप देखेंगे काफी जब मैंने दिवाली टाइम आ रहा था तो लोग स्टॉक्स में मैंने शुरू से ही मना कर दिया था कि मार्केट मुझे बुलिश नहीं लग रही। तो ऐसा नहीं है कि दिवाली आ गई है तो तभी हमें स्टॉक्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में हम कब देते हैं जब मोमेंटम होता है। मोमेंटम हमें दिख नहीं रहा था शुरू से मार्केट में, हमें बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहे थे बड़े टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं कोई भी सेक्टर बचा नहीं है। तो आप किसी भी सेक्टर की बात करें तो हर सेक्टर में फॉल आ गया है। इस बार तो मेजर ब्रेकडाउन्स आ गए हैं। बट यही टाइम होता है, मतलब जब काफी डर हो मार्केट में एंट्री लेने का। हम आगे डिस्कस करते रहेंगे कि कौन सा सेक्टर हमें बुलिश दिख रहा है, तो वो हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हमें ब्लाइंड एंट्रीज नहीं लेनी। कोई डिमांड जोन है किसी चार्ट में वहां पे एंट्रीज लेनी चाहिए, ना कि मतलब सिर्फ मार्केट फॉल करे इसीलिए। तो हमारे पास कोई व्यू होना चाहिए कि इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो सकती है, उसका रीजन होना चाहिए। नहीं होती वो आगे, अगर
आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उन डिमांड जोन्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए डिमांड जोन पे, और उसको एवरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ब्लाइंडली मत करना कि मार्केट 2% 3% गिर गई है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म को आप हटा देना दिमाग से कि आप शॉर्ट टर्म 2 दिन में प्रॉफिट करने वाले हैं। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रिसेंटली अब सेटअप्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जब भी मार्केट करेक्शन में रहती है तो आपके जो ब्रेकआउट्स है वो फेल होंगे, आपके जो सेटअप्स पहले काम कर रहे थे वो फेल होंगे। हमने अक्सर बात की है, जब भी मार्केट करेक्टिव रहती है तो आपके ब्रेकआउट फेलियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। आप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नए इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।